Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about the most important topic of structure engineering का slope and deflection method. तो let's start. तो हमारे पास क्या है, एक बीम है A to C बीम है जिसको जो हमें डिवाइड किया दो स्पैन के बीच में, एक है A to B और एक B to C. तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से हमने क्या करना, अपनी बीम को एनालाइज करना है. तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है. स्टेप फर्स्ट है फाइंड द फिक्स एंड मोमेंट. फर्स्ट स्टेप में हमने अपना क्या निकालनी होती है, फाइंड द फिक्स एंड मोमेंट. तो फिक्स एंड मोमेंट के लिए हमारे पास ये तीन फॉर्मूले होते हैं, तो यही हमारे पास आएंगे. तो फर्स्ट क्या था, अगर हमारे पास यूडीएल दिया हो क्वेश्चन में, क्योंकि यूडीएल बीम दिया हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, तो हमारे पास फिक्स एंड मोमेंट के लिए क्या फार्मूला होगा, कि हमने अपनी फिक्स एंड मोमेंट ए टू बी भी निकालनी है और बी टू सी भी निकालनी है. जब हम ए टू बी जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है. ए टू बी जाएंगे तो माइनस में आएगी और बी टू ए आएगी तो हमारे पास प्लस में आएगी. जब हम गए मोमेंट ए टू बी फिक्स एंड मोमेंट, तो हमारे पास अगर यूडीएल है तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12. और बी टू ए आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12. तो 4 पॉइंट अगर हमारे पास यूडीएल हो, तो अगर हमारे पास कौन सा पॉइंट लोड, ये हमारा कौन सा पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड हो और वो भी कहाँ पर, एट सेंटर ऑफ द बीम, मतलब कि जो इनका डिस्टेंस है इन दोनों स्पैन के बीच में अगर इक्वल हो, अगर इधर भी 3 है और यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, तो हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा फिक्स एंड मोमेंट के लिए, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 8. ए टू बी जा रहे हैं तो हमारे पास माइनस में आएगी और बी टू ए जाएगी तो हमारे पास प्लस में आएगी, डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 8. और अगर हमारे पास पॉइंट लोड हो और एट एनी डिस्टेंस की कहीं पर भी हो सकता है, सपोज दैट कि यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, 2 मीटर होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 मीटर. तो इस टाइप के अगर हमारे पास स्पैन आया तो हम क्या निकालेंगे, इसके लिए फिक्स एंड मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ए टू बी पता माइनस डब्ल्यू ए स्क्वेयर माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर, और बी टू ए का क्या होगा, प्लस डब्ल्यू ए स्क्वेयर बी ओवर एल स्क्वेयर. तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो हमारे पास क्वेश्चन है 1, एनालाइज द बीम बाय अ स्लोप डिफ्लेक्शन. तो हमें क्या दिया, स्पैन दिया, 2 स्पैन दिया इस क्वेश्चन में हमने, ए टू बी और बी टू सी. तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट और कौन सा केस हमारे पास, यूडीएल है. तो यूडीएल फर्स्ट हम कौन सा स्पैन पकड़ेंगे, ए टू बी. स्पैन ए टू बी लिया तो कितनी हमारे पास यूडीएल दिया है 4 किलोमीटर और लेंथ कितनी हमारे पास 3. तो यूडीएल के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12 अगर ए टू बी जा रहे हैं तो, और बी टू ए आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12. तो हमने फर्स्ट क्या निकाल रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं तो हमारे पास डब्ल्यू में कि लोड कितना हमारे पास 4, एल लेंथ कितनी हमारे पास 3 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4. तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस 3 किलो न्यूटन पर मीटर. और सेकंड हमारे पास क्या होगा अभी, तो सेकंड हमारे पास स्पैन कौन सी है, ये हो गया बी टू ए भी सेम, डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई 8, डब्ल्यू क्या 4 इंटू 3 स्क्वेयर ओवर 12. तो हमारे पास कितना गया, 3 किलो न्यूटन मीटर. और हमारे पास सेकंड स्पैन कौन सी है, बी टू सी है. तो बी टू सी हमारी स्पैन कितनी है, 5 किलो न्यूटन का लोड लगा और 4 मीटर इसकी क्या लेंथ है, तो 5 किलो न्यूटन और 4. तो हम फर्स्ट क्या निकालेंगे, ये भी यूडीएल वाला केस है तो हम क्या निकालेंगे, सीधा बी टू सी हम करेंगे. बी टू सी कितना है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12. डब्ल्यू हमारे पास 5 है, एल हमारे पास 4 है, 12 और हमारे पास कितना गया, माइनस 6.67. और हम क्या कर निकालेंगे, फिर से सी टू बी जाएंगे तो हमारे पास प्लस आता है, डब्ल्यू हमारे पास 5 है इंटू एल हमारे पास कितना है, 4 है, 4 स्क्वेयर ओवर 12. तो हमारे पास कितना गया, 6.67 किलो न्यूटन पर मीटर. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड. तो फर्स्ट स्टेप निकालने के बाद हमारे पास क्या आता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, फाइंड द स्लोप इक्वेशन, फाइंड द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, ये होती है, हमने कौन सी इक्वेशन जाती है, एम ए बी इक्वल्स टू 2EI ओवर L 2 थीटा ए प्लस थीटा बी और प्लस MABF, मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट. तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए हमें एक पॉइंट जो हमें याद रखना पड़ता है वो क्या है, सिंस द बीम इज फिक्स्ड. अगर हमारा बीम जो फिक्स्ड है, जैसे ये हमारे
साइन होता है फिक्स्ड। अगर हमारे पास जो बीम के जो एंड है अगर वो फिक्स्ड है तो हमारे पास उस जगह पर हमारी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। जैसे ये पॉइंट ए पर हमारे पास क्या है, फिक्स्ड बीम है, तो हमारे पास यहाँ पर स्लोप कितनी होगी, जीरो होगी। जैसे थीटा ए क्या हो जाएगा हमारे पास इस जगह पर जीरो, और सी पर भी हमारे पास क्या है, फिक्स एंड है, तो हमारे पास स्लोप हमारे पास सी पर कितनी होगी, जीरो। थीटा सी भी हमारे पास क्या होगी, जीरो। और अगर हमारे पास फिक्स्ड नहीं है, हमारे पास फिक्स्ड नहीं है हमारे फिक्स्ड एंड, और अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टर है या फिर हमारे पास ये हिंज होगा या फिर रोलर होगा, तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगी स्लोप की वो हमारे पास जीरो नहीं होगी। तो अब हमारे पास इन दोनों के एंड पे हमारे क्या है, हमारे पास फिक्स्ड एंड है, तो इसका मतलब हमारे पास थीटा सी भी जीरो होगा, थीटा ए भी जीरो होगा, पर थीटा बी हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, हमारे पास फाइंड द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालनी है तो क्या हमारे पास एम ए टू बी जाएंगे। फर्स्ट हम क्या होगा हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन 2EI/L 2 थीटा प्लस थीटा बी प्लस ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो हमें फर्स्ट यही याद रखने पड़ेगी, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग जो इसकी डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या था 2EI/I, और मैंने बोला था हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एंड है, ए पर हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एंड है, तो हमारे पास स्लोप क्या होगी, जीरो। थीटा ए क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। थीटा ए की जगह हमने जीरो पुट कर दिया, और प्लस थीटा बी हमारे पास फिक्स्ड एंड नहीं था, तो इसलिए हमारे पास थीटा बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। थीटा बी एंड माइनस फिक्स्ड एंड मोमेंट ए टू बी, और फिक्स्ड एंड मोमेंट ए टू बी हमारे पास कितना आया था, -3 आया था, तो हमने -3 अपना लिख दिया। तो हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन निकल गई कहाँ, कौन सी स्पैन पर, ए टू बी निकले। अब हमने बी टू ए निकालना, बी टू ए, जैसे ये स्पैन बी टू ए, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, वही होगा कौन सा, 2EI/L ओवर। पर अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बी से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट 2 थीटा बी आएगा, फिर क्या आएगा प्लस थीटा ए, जो हमारा फर्स्ट कैपिटल होगा, जैसे बी है तो हमारे पास 2 उसी के साथ लगेगा जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड होगा, जैसे 2 थीटा बी प्लस थीटा ए प्लस एम बी ए एफ फिक्स एंड मोमेंट। तो हमारे पास फिक्स एंड मोमेंट एम ए टू बी कितना था, 3 था, और थीटा ए हमारे पास जीरो है क्योंकि फिक्स एंड मोमेंट है, और थीटा बी हमारे पास जीरो नहीं है क्योंकि ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है कि इसी तरह हम अपनी बी टू सी की स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालेंगे, और सी टू बी की भी सेम हम अपनी स्लोप डिफ्लेक्शन निकालेंगे, वही 2EI/L 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, और फिक्स एंड मोमेंट बी टू सी। हम बी फर्स्ट है तो हमारे पास 2 थीटा बी आया, तो बाद में हमारे पास सी है तो हमने बाद में सी लिखा, तो यहाँ पर भी सेम ऐसी एम सी टू बी हमारे पास क्या होगा, पहले 2 थीटा सी होगा, फिर हमारे पास बी है प्लस फिक्स एंड मोमेंट सी टू बी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप कौन सा, फाइंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारा निकलता है ज्वाइंट पर, जैसे ये हमारा क्या ज्वाइंट, जो ज्वाइंट है ना बी, क्योंकि ये बी ए को भी ए स्पैन को भी जोड़ा और बी टू सी स्पैन को जोड़ा, तो हमारे पास ज्वाइंट क्या बी, इस पर हमारी क्या बनेगी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी, बी टू ए प्लस बी टू सी हमारी क्या होगी, इक्वल्स टू जीरो। बी टू ए प्लस बी टू सी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। एम बी ए प्लस बी टू सी जीरो। अब हमने क्या करना है, अपनी एम बी ए की वैल्यू, जैसे एम बी ए की वैल्यू ये हमारे पास 4EI/3 इंटू थीटा बी प्लस 3 हमने यहाँ पर पुट किया, और एम बी टू सी हमारे पास कितना है, ये EI थीटा बी माइनस 6.67, तो यही हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू को पुट कर दिया, और इसे सोल्व करके हमारे पास कितना आ गया, EI थीटा बी हमारे पास कितना आ गया, 1.57। जैसे हमारा थीटा बी निकल गया, हम अपने क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे आएंगे, फाइनल मोमेंट निकालेंगे। तो फाइनल मोमेंट हम सेकंड स्टेप को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है EI थीटा बी इक्वल्स टू 1.57, वो हम अपने इन इक्वेशन में पुट करेंगे, EI थीटा बी। इसमें अगर हम अपनी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोमेंट आ जाएगी एम ए टू बी। अब हमारे पास कितनी आई है, EI थीटा बी हमारे पास 1.57 है। तो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हमने इक्वेशन ली कौन सी, एम ए टू बी 2EI थीटा बी
3 माइनस 3, तो ई आई थीटा बी की हमारे पास कितनी वैल्यू थी 1.57 आई है। तो इससे हमारे पास फाइनल मोमेंट ए टू बी की कितनी आ गई 1.95 आ गई। ऐसे ही हमारे पास कौन सी है एम बी टू ए, अपनी बी टू ए की निकालनी है, और ई आई थीटा बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.57 प्लस 3, तो हमारे पास कितनी है 5.1 किलोमीटर। इसी तरह हमने अपनी ई आई थीटा बी की वैल्यू अपनी पुट करनी है और हमारे पास फाइनल मूवमेंट आ जाएगी ए टू बी, बी टू ए, बी टू सी और सी टू बी। और हमारे पास फिफ्थ स्टेप कौन सा, ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास क्या होगी, एक तो होती है हमारे पास फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो हमने ये बनाई है फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो मैंने रेड पेन से बनाई है, जो हमारे पास फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो अगर हमारे पास यूडीएल होगा तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या होता है WL²/8। अगर यूडीएल हो तो हमने पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट निकालनी अपनी WL²/8। और अगर हमारे पास यूडीएल होता है तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट किस में बनता है, पैराबोलिक में। अगर हमारे पास यूडीएल हो तो फ्री बेंडिंग मोमेंट हमारी बनती है पैराबोलिक शेप में। तो बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला है WL²/8। W कितना है 4 इंटू 3², L कितना 3 2/8, तो हमारे पास कितना है 4.5। तो हमने पहले अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर हमारे पास सेकंड स्पैन भी हमारे पास यूडीएल की है, तो हमने किया था WL²/8, W कितना 5 इंटू L कितना 4²/8, तो हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। तो यह हमारी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई। और हम अपनी सेकंड कौन सी बनाई है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम इनकी हेल्प से बनाएंगे। जैसे हमने निकाली फाइनल बेंडिंग मोमेंट निकाली है ना, फाइनल मोमेंट, जैसे एम ए टू बी हमारे पास कितना है 1.95, तो कितना 1.95 हमने क्लिक की। उसके बाद हमारे पास बी टू ए कितना आएगा 5.1 आया, तो 5.1 यहाँ पर आएगा। और बाद में बी टू सी कितना आएगा 5.01, मतलब समथिंग 5.1 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट जॉइंट बी पर हमारे पास वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। थोड़ा अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट हमारे पास इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे पास इसकी रिलेटिव वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 5.1 आ जाए, 5.2 आ जाए तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास सी टू बी कितनी है 7.49, तो 7.45 कर दिया हमने। और जो हमारा पोर्शन जो तो हमारे पास कौन सा होगा जॉइंट में, कि जो हमारी फिक्स्ड मोमेंट भी होगी और फाइनल मोमेंट भी होगी। अगर वो दोनों सेम थी तो हम इस चीज़ को रफली ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारे पास इन दोनों को सेपरेट कर रही है।